यतीम इसलिए कह रहा हूँ कि धोनी उसके अंदर नहीं है। हाँ। और इस यतीम और ऋतुराज गायकवाड ने धोनी की जो है ना वो प्रेजेंस ना होने को बड़ा सीरियसली ले लिया। नहीं, ऋतुराज गायकवाड परेशान हो गया ऋतुराज गायकवाड। अगर आप देखें तो गायकवाड से कुछ हो नहीं रहा और बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा वो। और महेंद्र सिंह धोनी को वो ये याद कर रहा है सुबह दोपहर शाम। बालों का कट उसने पीछे से बड़ा जबरदस्त करा लिया। नहीं, तैयार हो जाने से, कपड़े पहन लेने से, लेकिन जो है ना वो पाटीदार ने भी बाल वैसी बनवा लिए टक्कर पे, बिल्कुल टक्कर पे काम करा उसने। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 18 साल तक इस ट्रॉफी का इंतजार किया, तो उनकी अब तो मुझे लग रहा है भाई कि दूसरी ट्रॉफी की तरफ भी देख रहे हैं। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने बता दिया, ठीक है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से यहाँ पे तकरीबन 5 मरतबा सीएसके जीत चुका है, मगर 2002 साल से सीएसके यहाँ जीता नहीं है। विराट कोहली के बड़े रन मसला रहते हैं इस टीम के खिलाफ 1-2-3 दफा के अलावा। मैंने पहले भी बताया था कि भाई 28 तो किए, लेकिन यार जो रजत पाटीदार और देवदत्त पदिकाल की जो शराकत थी उसने खेल को आगे किया। मुल्तान सुल्तान पे भी आ रहे हैं भाई, वो भी मैच हुआ है, बहुत बड़ा मैच हुआ है। स्टार स्टडेड लाइनअप्स थी और इतनी बड़ी टीम, मतलब कि जिसमें डेविड भी है, तो कोहली भी है, तो फिलिप सॉल्ट भी है, और उसके बाद पाटीदार भी है। पाटीदार बहुत सारे लोग कहेंगे अबे ये किस खेत की मूली है, जो कभी कभी इंटरनेशनल मैचेस देखते हैं। देखो मैं आपको ऐसे बताता हूं कि अगर वो इंडिया के अलावा दुनिया के, ऑस्ट्रेलिया के जो आजकल बैटिंग के हालात हैं, वो दुनिया की किसी भी टीम में होता तो यकीन माने वो ओपन कर रहा होता या वन डाउन खेल रहा होता, जहां उसकी दिल चाहता वो वहां खेल रहा होता। आरसीबी का स्टार्ट तो मैं ये नहीं बोलूंगा अच्छा रहा, मगर ये कि विराट कोहली के साथ जब स्टार्ट होता है तो उससे अच्छे तस्वुर किया जाना चाहिए। फिल सॉल्ट और उनका कुछ ऐसा निकल के तो नहीं आया, मगर उसके बाद जो कुछ ने तो अच्छे रन किए हैं। नहीं, उसने रन तो किए, मगर ये कि यार लेकिन जो असल जो बाहर आई ना वो पादिकाल और पाटीदार। देखे पहले 6-7 बॉलों के बाद फिर पादिकाल ही खेलता रहा, फिर वापस पाटीदार। तो वो जो एक बात होती है ना कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 15-20 बॉलें आपको नहीं मिली, फिर अचानक से आप खेलने आए तो मसला हो गया, तो ये हो गया, ये मसले आपको रजत पाटीदार में नहीं मिलेंगे। अगर लखनऊ को अगर देखा जाए तो ये सीएसके को अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने तो पिछले मैच में अगर आप देखें तो अच्छा परफॉर्मेंस इनकी नजर आई। आयुष बात्रे वहां पे एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए नजर आया, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। मगर यहाँ कंसिस्टेंसी का जो मसला है ना, फिर ये जो आरसीबी एंड आरबी है, जो ग्राउंड में जो लोग बैठे हुए होते हैं, ये नहीं जीने देते भैया। ये किसी भी टीम को बड़ा मुश्किल कर देते हैं। आरसीबी अपने जितने वो मैच खेलेगा टांगे तोड़ देगा पकड़ के, किसी को भी। यहाँ बेंगलुरु में तो नहीं जीतने की 250 रन आप अंदाजा लगाइए, कहां पर आपको 16 ओवर के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था। आखिरी 4 ओवर में जो उन दोनों ने ढोया 78 रन, अबे 78 रन मार दिया, आप अंदाजा लगाइए यार, कमाल कर दिया। 19-19.5 के एवरेज से वो दोनों खेल के गए और नूर को वीरान कर दिया, नूर को बिल्कुल ही यतीम कर दिया, मार मार के ओवरटर्न की ऐसी की तैसी कर दी। 30-30 रन मार रहे हैं, मतलब क्या खाता है, क्या सोचता है, किसको देखता है, ऐसा कौन बैठा हुआ था जिसको बार बार छक्के मार के बॉल वहां फेंकने की कोशिश कर रहा था टिम डेविड। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें स्किल्स के साथ साथ टेक्निक और टेक्निक के साथ साथ बहादुरी, ये सबसे बड़ी चीज है। नूर को हल्का बॉलर है, ओवरटन को हल्का बॉलर है, खलील को हल्का बॉलर है, मुझे बताया ना, कोई भी हल्का बॉलर है, कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था। शिवम दुबे को हल्का बॉलर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि तमाम के तमाम बॉलर जितने थे सीएसके के, कोई ऐसा नहीं कह सकते कि आदमी यार पहली दफा इनको ओवर दे दिया था गलती से पिट के चला गया, नहीं, ये वाला सीन नहीं था। स्टार्ट से यानी कि पावर प्ले के बाद से दोनों ने सोच लिया था, पाटीदार और इससे खासतौर पर पाटिकल ने, कि अब छोड़ने नहीं है। 12:30 से वो खेलते हुए गए नीचे 16 ओवर तक। वहां पर ये लग रहा था कि कहीं जो है ना आरसीबी जो है ना कहीं ना कहीं प्रशांत वीर और ये जो दोनों लड़के थे कार्तिक शर्मा, ये 14-14 में विकेट थे। नहीं, आपको याद है कि प्रशांत ने मारा ओवर क्यों नहीं करवाया सीएसके ने? वो तो मैं फिर भी एक बात कहूंगा कि जो इनके इब्तिदाई हालात बने थे, 207 करना आसान बात नहीं थी। ये 207 रन जो कर गए, ये 207 यानी कि आरसीबी 220-30 करता तो हार जाता। सरफराज ने परफॉर्म किया और उसके बाद 37 रन। जेमी ओवरटन को मैं आजकल नोट कर रहा हूँ, चाहे इंग्लैंड हो चाहे ये हो, ये हर मैच में रन बना रहा है खामोशी से। बैटिंग बड़ी जबरदस्त कर रहा है जेमी ओवरटन, मगर जब रन दे रहा है तो फिर दिल खोल के रन दे रहा है। दे भी रहा है, मतलब 42 रन 3 ओवर में दिया। लेकिन आज नूर को जो 4 ओवर में 49 रन बने, नूर अहमद अफगानिस्तान के बच्चे, बहरहाल ये कम बने। मैं समझ रहा था 60 पड़ गए होंगे। अभी ये तो बताओ, राशिद खान को पीटा पकड़ के किसी ने गुजरात के अंदर 10-12 लड़कों ने सुना है, मारा है पकड़ के उसको, उसके बाद कूट दिया। मैंने आपको पहले कहा था कि हम सब ने उसे क्रिकेट में हीरो बनाया, पर वो उसका कुछ अरसे से 2-4-5-7 महीने से क्रिकेट में एटीट्यूड कुछ डिफरेंट हो गया। वो जिन लोगों को पहचानता है ना, जैसे वो सूर्या को पहचानता है, वो सूर्या से बड़ा नजरें सही करके मिलेगा। ठीक है, उसे पता है भाई एक बड़ा नाम है, इंडिया का कप्तान है। इसी तरह विराट कोहली से तो मिलेगा ही। उसके अलावा आप देखें वो जरा दरमियान और छोटे प्लेयर्स होते हैं ना, उसका एक एटीट्यूड ही कुछ अजीब सा चल रहा है। नहीं, नखरे तो उसी के उठाए जाते हैं जिसके बाद खेल होता है। तो अब आजकल खेल हल्का हो गया, आजकल जिसे कहते हैं। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के लिए पड़ रही है आजकल। आज तकरीबन 206 तो लोगों ने प्रोजेक्टेड कर दिया था मैदान में। आज इसको ब्रेक करना था रजत पाटीदार ने, कर सकते थे। यकीन जानिए कि ये कप्तान आपको बहुत कम मिलेगा कि उसने आखिरी के अपने 2 रन बनाने के बजाय टीम डेविड को आज
डबड़ 75 पे 25 पे 75 मार के बताओ कौन है, कोई 8 छक्के, कोई क्या खाता। मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये अंडे खाता होगा तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। अंडे खाने वाले पिटते हैं भाई, वो हारिस रऊफ पे अंडे खाता है वो। उसने फेंकी भी खूबती में इतने खाता, थोड़ा कम बोल देता वो। अगर उसने एटीट्यूड अपना अपनी अपनी बॉडी को चेंज किया, बाल बढ़ाए, थोड़े से खूबसूरत लगने लगा, लंबे लंबे बालों के साथ आ रहा है रजत पाटीदार, तो फिर उसके अंदर पाटीदार ने पीछे तो गोलाई बनाई है ना, बाल ही बाल दिख रहे हो उसका। आप गेम भी तो नजर आ रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपकी गेम में अगर कोई कमी नजर आ रही हो ना, तो आप दीगर चीजों के ऊपर जाते हैं। अबे क्या नक्शेबाजी में निकल आया, तूने बाल बढ़ा के नजर आया, उसने तो खाना भी सुना दिया ऋतुराज को कि बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं। रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ये बता रही है कि हम जो है इस वक्त, जब तक विराट कोहली हमारे साथ है, हमें अब डिफीट देनी बड़ी मुश्किल है। ये मैं आप ये खुला मैसेज देते हुए आ रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अंदर जो है ना पिच ऐसी होती है, तो सबके साथ होती है पिच यार, सबके इसके इनके पास भी मौका था। वो जैकब डफी कौन सा इतना कोई खतरनाक बॉलर है जो इतना, जैकब डफी तो मिडिल और लेग पे गेंदे दे रहा था। मैंने बोला उसका एक शोर मच गया, वो तो कब से खेल रहा है, 2016 में जब रिंजू साइमंड आया था हमारा। ठीक है, तो जैकब डफी इतना कोई मुश्किल है। भुवनेश्वर कुमार एक जमाना हो गया, उसको कभी अच्छी बॉल किया करता था, मगर उसको खेलना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। जब लोग यहाँ वाले कहेंगे कि भाई वो क्या मसला है, वो मुल्तान का और मैच हुआ है, मैं जरा करूंगा कुछ बातें। नहीं, उस पर आगे चल के थोड़ी सी आगे चल के करूंगा, और मैं बहुत अलग बातें करूंगा। मैं एक बात पहली कह दूं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में जमीन और आसमान का फर्क है। मुझे पता है बेंगलुरु का मैदान जो है वो बैटिंग फ्रेंडली है, बट बहुत साउथ शकील 56 रन के बाद जिस बॉल पर आउट हुआ है, वो उससे खराब बॉल थी जिस बॉल पे साउथ शकील की शान मसूद ने छक्का मारा है इतनी दूर। नवाज आज मैन ऑफ द मैच, मतलब खराब बॉलिंग पे मैन ऑफ द मैच हो गया यार। मोहम्मद नवाज जो कवर पे कैच हुआ, वो बॉल भी क्या कैच देने वाली थी। तो बैटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है भाई, 2 ही ओवर तो किए नहीं है बैटिंग स्टैंडर्ड्स उस नौयत के। नवाज ने ओवर ही तो 2 किए, 2 ओवर पे ही कर दिया उसको जी, 2 ओवर पे मैन ऑफ द मैच। कमाल है, इससे बेहतर वो लोंडे को दे देते। 2 विकेट उससे भी लिए, क्या नाम है अरफात बिनास ने, ख्याल में अरफात बिनास ने 2 किए या नवाज ने 2 ही विकेट लिए। मतलब ऐसी कोई खास बॉलिंग नहीं कहेंगे आपके, बहुत ही कोई चमत्कार कर दिया उन्होंने बॉलिंग के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं असल में देखता हूँ आपका गेम प्लान असल में है क्या। देखिए 18 साल के बाद जब आपको ट्रॉफी मिलती है ना, तो आपकी बहुत सारी ख्वाहिशात जो होती है ना, वो एक ट्रॉफी पूरी नहीं कर रही होती। बहुत ये कौन जीतेगा ट्रॉफी? ये तारिक अंकल ने क्या किया? मैं तो जब देख रहा हूँ इनको, ये किसी मैच में तो आके कोई गेम चेंज कर दे। मैं तो 6 महीने से बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। बताओ यार, कोयटा अबरार को लेके चल रहा है, कौन से एक्सपर्ट थे ये? कौन थे एक्सपर्ट? अबे लोगों पे बात करने से ज्यादा अपनी नजर बढ़ा लो क्रिकेट की। दुनिया के सबसे सुस्त बॉलर को खिलाने वाला कोयटा, ठीक है, जिसकी टीआरपी इंडिया में बनी। यहाँ तो लोगों ने पूछा भी नहीं है, देख लो बहुत कम इंटरव्यूज मिलेंगे आपको। जब से ये T20 वर्ल्ड कप में गया, उधम मच गया, इसका पता चला ये दुनिया का सबसे सुस्त बॉलर। अबे मोहम्मद शामी इंडिया से खेलने के लिए उसके फैंस पागल हो रहे हैं पूरी दुनिया से। हर चौथे दिन सवाल होता है मोहम्मद शामी 4 ओवर 9 रन 2 विकेटें, और किनके खिलाफ है ये? अबे ये है किनके खिलाफ पता है? वो जो शुरू से आखिर तक सिर्फ मारते ही हैं, सिर्फ मारते हैं। वो कोई तो मारता उसको किसी ने नहीं मारा। हालांकि बिल्कुल ही खत्म होने के बाद उन्होंने 156 किया है यार। तो लखनऊ की बॉलिंग अच्छी है। ये शुक्र है कि यार वो लौंडा जीत गया। आवेश प्रिंस यादव इज अ गुड लिटिल बॉलर, और दिग्वेश राती। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, गुड लिटिल बॉलर यार। वो पेस की वजह से ही तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये उसके बाद आवेश का तजुर्बा है। मतलब ये पूरे 5 बॉलर लेके इसी पे खेल रहे। अच्छा कमाल क्या है कि इन्होंने मोस्टली इंडियन बॉलिंग पे बैंक किया हुआ है। इन्हें लगता है कि इन्होंने इंडिया की बॉलिंग की जो बेस्ट पॉसिबल क्रीम है वो उठा ली है। हालांकि यार देखा जाए तो इतना बड़ा टोटल नहीं है, मगर आज जिस अंदाज से ऋषभ पंत नीचे 48 बॉल पे 68 मार के गया ना, शुक्र इस गांव से भी अच्छी खबर आ गई। 50 पे 68 बिल्कुल ही धोनी स्टाइल बैटिंग थी कि गेम को एंड तक लेके ऊपर आया ना, वन डाउन आ गया। ये बेहतर किया इसने। ईडन मार्करम, कोई पूछ रहा था मार्करम और मार्श ओपन ही करने के चक्कर में, तो डेफिनेटली फिर ईडन मार्करम तो ओपन। काव्या को जो है ना मैच के बाद मिलना चाहिए था संजीव साहब से, मैच से पहले वो जाके। अब ये लखनऊ से समझ भी खेलेगा अपनी ओल्ड फ्रैंचाइज। लखनऊ की जितनी बुराई थी ऋषभ पंत वाली, वो काव्या पे चली गई। आज देखिए टैलेंट क्या होता है। आईपीएल भी समत को भी नहीं हटा रही। इस तरह चिनाई ने छोड़ा तो समीर रिजवी को उठा लिया दिल्ली ने, और समत को इन्होंने उठा लिया 5 पे खिला रहे। यानी आज भेजा उसको, एक अच्छी नॉक खिलवा दी कि भाई नॉट आउट आप कर लो। ये लियम लिविंगस्टन का क्या करना है? एक दौर में हीरो था, इसने बॉल जो नासा रिसर्च कर रहा था, अब तो बारीक चल रहा है। आरसीबी भी छूट गई, अब ये इधर क्या कर रहा है? ये इधर कब काव्या मरन ने इसको भी आखिर में पकड़ लिया। मतलब काव्या का नाम आता है क्योंकि बहुत एक्टिव रहती हैं उनकी ओनर हैदराबाद की काव्या मरन। लेकिन यह है कि बेसिकली उनकी जो एक थॉट प्रोसेस है, उनकी जो टीम है, टेक्निकल टीम, उसने मिलकर उठाया होगा। तो लिविंगस्टन नाम पर तो बहुत अच्छी साइनिंग है, बट यार ये हैज़ टू डिलीवर ना हो यार। अब उसे परफॉर्म करना होगा कि हाँ यार हम देखें कि क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग नोट करें भाई, ये चीज़ नोट करें। जब तक नोट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा आपको। ये चीज़ बताएगी आपको कि आगे खेल क्या है, किस तरह का है, कितना है। तो बहरहाल, लेकिन आज अगर आप साउथ शकील की बात करेंगे तो
तो यार भाई मैं उसकी इनिंग को बिल्कुल भी रेट नहीं करूंगा, नथिंग पर्सनल फ्रॉम हिम। अगर जिसने मैच देखा है, जिसने वो बारियां देखी, हम तो दोनों तरफ निगाहें दौड़ा रहे थे, पता है थी कि इनिंग है यार, ये बहुत आम हो जाते हैं 40 बॉलों पे 56 रन। यार सऊद शकील, जब मारने वाला तुझे बॉल मिल रहा है यार, तुम मार ही नहीं रहो। सॉरी टू से सऊद, हम लोग तुम्हारे एडमायरर थे कि सऊद को खिलाओ, सऊद को आज भी टेस्ट क्रिकेट में, बट यार तुम वनडे क्रिकेट और T20 फॉर्मेट खेल सकते हो, इसके लिए यार ये तो बहुत जब सरफराज के बुक्स में तो इतने बयानात भी आ गए, वहां थोड़े से रन भी हो गए, मुझे 33 मैच नहीं खिलाया गया तो मुझे 34 मैच नहीं खिलाया गया। अबे अब तुम कप्तान कोयटा ग्लैडिएटर्स हो, तुम्हारे 40 बॉलों पे भाई 62 रन 65 रन आने चाहिए। देखिए यार, एक तो मैं आपको बताऊं, ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग अपनी चमचमाता चीजें चल रही हैं, उनके 13-14 मैचेस हो चुके हैं, आज भी करेगा तो होगा ना, कोई मुट्ठल रन मारे उन्होंने, जी कोई हाँ, रन ही नहीं मारे, बिल्कुल। देख के मजा आया, क्योंकि जब आप दो लीगों को फॉलो कर रहे होते हैं ना सेम टाइम के अंदर, ठीक है, तो फिर आप ये देख रहे होते हैं, भले पब्लिक को छोड़ दूं मैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, वो तो बेंगलुरु की पब्लिक अलग है बिल्कुल ही, मगर वो जो गेम है ना, गेम में तो कोई कमी नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि लोग बैठे हुए थे तो वो छक्के मार रहे थे, ऐसा नहीं, छक्के तो वो वैसे भी मार रहे थे, कोविड तो वैसे भी मार रहे थे, लीग तो कोविड में भी हुई थी खाली स्टेडियम में, उसके बावजूद छक्के आपको वहां से बावजूद भी, मैं कह रहा हूं जो आइस, मैंने कहा था ना कि जब क्राउड श्राउड नहीं जाएगा ना, आपको यही हाय हाय किल किल देखने को मिलेगी। फैल गई ना, मरी फैल गई ना, आप देखेंगे मजा नहीं आ रहा पीएसएल में। पीएसएल में जो मैच बिल्कुल नेल बाइटर हो जाता है। आप दिन में मुझसे किसी ने पूछा था वहां से, भाई बताए कौन जीतेगा, मैंने कहा भाई 9 आउट ऑफ 10 टाइम मुल्तानी जीतेगा, जो कोयटा की सुस्ती है, भले अबरार भी हो, भले तारिक अंकल भी हो, और इस टूर्नामेंट की जो सबसे बड़ी डील है वो है स्टीव स्मिथ और साहिबजादा फरहान। दूसरा ये कि मैं आपको बताऊं, देखें दोनों ने धोया है शुरू में, 225-230 के स्ट्राइक रेट से ये भी खेल के जा रहा है साहिबजादा फरहान, ठीक है, और इतने ही स्ट्राइक रेट से टिम डेविड भी खेल के जा रहा है, छक्के वो भी मार रहा है, छक्के ये भी मार रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि खिलाड़ियों की स्किल में थोड़ी मसला है कोई, मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी जो शान मसूद है जैसे, ठीक है, आज कह रहे हैं कैमियो कर दिया, यार इनका 4 नंबर पे आना मुझे समझ में नहीं, कौन से घंटे का कैमियो, मैं लोग कर रहे हैं, तारीफ करनी चाहिए यार, ठीक है, इन्होंने रन तो मार दिए कहीं ना कहीं जाके, मगर बात ये है कि यार कम से कम इतने से टोटल तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, कम से कम ये वाली दो जिसमें बॉलर की पिटाई हो, ठीक है, ताकि आपके बैट्समैन चेक हो जाए, फिर बॉलर भी चेक होता है ना, ये तो नहीं है कि सीधी विकेट तो यहाँ पे नहीं चाहिए। जेकब डफी को देख लो, भुवी कुमार को देख लो, सूर्य शर्मा को देख लो, मैं ये कह रहा हूँ कि बॉलिंग तो उन्होंने भी की है, तो इन्होंने मारा क्यों नहीं भाई इससे सीएसके ने बैट, कब मारोगे, ठीक है, दुबे साहब ने क्यों नहीं मारा, शिवम दुबे भी नीचे आए थे, प्रशांत वीर भी बहुत अच्छा खेलते हैं, उनकी तो पूरी बैटिंग नहीं आई आरसीबी की, नीचे जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, पूरा खानदान तो नीचे पड़ा था उनका मारने वाला। अबे शेफर्ड भी रखा हुआ उन्होंने, जितेश भी रखा हुआ, भाई आरसीबी अगेन गले आ जाएगी, ये मैं बता दूं, आपको अनहोनी हो सकती है, अनहोनी तो नहीं अगर अपने पोटेंशियल पर खेल गए। मुंबई आरसीबी का बहुत तगड़ा लगता है, 1-2 और भी टीम है जो जेल अच्छा हुई हुई है, पर बहुत जो आरसीबी में आप ऊपर से देखे, कोहली नमक, फिर पाटीदार है, फिर पतिकाल अच्छा चल रहा है, डेविड है, जितेश है, फिर रोमारियो शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड का भाई, मतलब बहुत ही एक कहना चाहिए मेस्मराइज कर दे गिवन डे पर, ऐसी बैटिंग लाइनअप है आरसीबी के पास। फिर मुंबई के आज मौका दिया, एक जेकब कोयटा का भी चला जो 48 रन मार के गया। मैं वही तो कहता हूं कि आप देखें कि ओवरसीज साइनिंग जो है उनकी आप स्टाइल ऑफ प्ले देख लें और इनका देख लें। कल आप अंदाजा लगाइए, रावलपिंडी का जो था डायन फॉरेस्टर, वो मार के गया 19 बॉलों पे 44 रन, तो स्किल में तो कोई कमी नहीं आ रही। वही बात है कि पाकिस्तान में नहीं करेगा क्या रन, प्लेइंग 11 उसकी प्लानिंग। अबे शानू द किंग अभी लास्ट मैच में 244 का स्ट्राइक रेट, और आज भी देख लो, मतलब शान मसूद इन्हें बता रहा है लोअर डाउन दी ऑर्डर, यार छक्के मार रहा है वो, यार उसकी टांगों में कितना दम है आप अंदाजा लगाइए। वो टाइमिंग अच्छी है ना, टाइमिंग से छक्के लगते हैं, उसका मतलब बैट फ्लो अच्छा है यार, मिडिल कर रहा है बॉल को, एफर्ट है ना छक्का मारने का, उनके जहन में ही नहीं है सिक्स हिटिंग। स्मिथ मार रहा है 50, आप सऊद शकील, अब मैं एक बात बता दूं, सिर्फ बाबर और रिजवान बॉलिंग नहीं करा रहे, सिर्फ तू ही करा रहे है वो। अब बाबर को भी चाहिए ऑफ स्पिन करा ले, हर कप्तान बॉल उठा के खुद शुरू कर देता, मैं भी करा लूं। हाँ तो करा ले भाई तू। बाबर का मैं कह रहा हूं करियर ऑफ स्पिन मैंने उसे कराते हुए देखा, जो उसने ट्रेविस हेड को आउट किया था। अगर बाबर को अब कुछ बचा सकता है तो वो ऑफ स्पिन है। आज अच्छी बात ये इस्माइल को एक ही ओवर करवाया गया, वरना वो आज रन दे देता है। इस्माइल मुल्तान की बच्ची एक जरूर रखते ही। इलियास तो बहुत अच्छा था, बड़ा तजुर्बेकार था, पता नहीं मोहम्मद इलियास को मारा था, वो इस्माइल को मारा था, लाहौर कलंदर वालों ने ठोका था, 13 ओवर के मैच में 183 रन उन्होंने बनाए थे, वही मैच मुल्तान सुल्तान हारी हुई है। बाकी उसके अलावा तो उनकी अब तक की जो परफॉर्मेंस है वो तो ये बता रही है कि नंबर 1 परफॉर्मेंस उनकी वो कहीं नहीं आ रहे। मगर ये मैं आपको बता दूं कि कोयटा एक ही मैच जीती है 4 में से, और वो जीती भी हैदराबाद से, यानी कि सबसे हल्की टीम से जीती। कोयटा और हैदराबाद का मैच होगा
तो हैदराबाद हारेगी, कोई हैदराबाद हारेगी। तो शकील भी जो इतनी ड्रामेबाजी करते नजर आ रहे हैं ना, छोटे छोटे हाथों से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं देखना टॉप ऑर्डर में आज नाफे को लेके उतरे थे। भाई ये तुम्हारे साथ तो थोड़ी क्यों सेट नहीं होगा। चल रहा नाफे? नहीं तुम जो मशवरा दोगे वो स्लो होगा। नाफे को मशवरा चाहिए होते तेज तरीन मशवरे, एक्सेलरेशन वाले मशवरे। अब तुम वो मशवरा थोड़ी दोगे ना, तुम उसको सिखा सकते हो ना बता सकते हो। भाई वो तो हर बॉल पे कोशिशें करता है कि ऑन साइड पे खेले। अब किसी ने लिखा कि यार ये नाफे हर शॉट ऑन साइड पे खेलता है। यार ये तुम्हें 5 साल पहले नजर क्यों नहीं आया? पहले हमने तो कहा था डोमेस्टिक थोड़ी सी खेलने दो, लेकिन जब वर्ल्ड कप में गया था तो बोला था भाई अब एक चांस लिया तो आपने वो गर्दन पे छुरी रख के खिलवा दिया बेचारे को। चलो आज उसको मिड ऑफ ऊपर था, उसने ऑफ का बॉल जो है उठा के वहां मार दिया। वहीं आपको समझ आ जाना चाहिए था कि टैलेंट बिल्कुल है, भरपूर है, लेकिन भाई वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वो मैच्योरिटी आती है कि यूं करके मारता, ऊपर से चौका था, अगर छक्का नहीं था उसने लॉन्ग ऑन चूज कर लिया। नहीं मगर श्रीलंका वाले मैच में आईपीएल में 2 मैच ऊपर था यार। हालांकि उस मैच में से अगर शामी की परफॉर्मेंस आप देख लें थोड़ी यार, आज शामी ने उधम कर दिया, उधम। आज के मैच का जो असल मजा था वो ये रात वाले। और जिन लोगों को बुरा लगेगा, मैं अभी भी कहता हूँ स्टिल यार देखो, क्रिकेट चारों तरफ होती है। जो एक स्पार्क है, जो 250 रन का मैच है उसे डिस्कस करेंगे, या जो मुल्तान सुल्तान ने अपनी स्किल्स पर, बहुत बोरिंग मैच था यार। सॉरी इतना बोरिंग मैच है तो क्या बात करें, नाफे की बुराई कर कराची में आप असल बात वो है जो दुनिया करेगी नहीं कि सऊद शकील ने अपनी स्किल्स नहीं दिखाई। नहीं मेरी फिर एक स्किल लेवल इंप्रूव होना चाहिए। तुम तो फारिग होते जा रहे हो डे बाय डे। नहीं अगर आपने ये सोच लिया कि पाकिस्तान सुपर लीग को 12वां सीजन भी आपने अच्छा कराना है तो फिर 11वें सीजन जो कराची के फेज है आपका, यहाँ 200 वाला पिछता 200 वाला यार। और खेल किन के खिलाफ रोज आज स्टीव स्मिथ मौजूद है यार। नहीं मैं कह रहा हूँ एक्सचेंज ऑन वाली टी शर्ट, एस्टन टर्नर मौजूद है, शान मसूद मौजूद है, फर्रू फरारी मौजूद है यार। ये एक्सचेंज ऑन वाली टी शर्ट पहनकर अगर 25-50 लोग नजर आ सकते हैं बाउंड्री लाइन के ऊपर, तो बाकी लोगों को भी यही वाली टी शर्ट। क्या कर रहा है हसन नवाज? एक मैच के बाद फिर हसन नवाज होता है। ये हर दूसरे मैच में ये रन बॉल से कम क्यों खेलता है? ये इसका मसला चल रहा है यार। ये क्या मसला है इसका? आज इसको कौन सा मसला है? एक दिन सिफली, अगले दिन सिफली खिलिया। कोयटा मैं ये कह रहा हूं मेरे को होती है। सऊद शकील को चाहिए कि अपने आप को कर ले नीचे। अहमद दानियाल ने कैसा मारा देखे, लड़का मैंने बॉलिंग पे पिक किया था, अनफिट हो गया वो। फिर अबे यार ये इसने बोला था हमारे लड़के ने, रामिस ने, के वासे भाई ये इंजरी प्रो ने मैंने ग्राउंड में नोट किया है। मैंने कहा चलो तुमने नोट किया तो, लेकिन आज तो खैर वो जायज इंजरी हो गई। वही वाला नोट चला गया तुमने जो आकिब भाई ने किया था। आकिब भाई ने भी तो पहाड़ पे चढ़ के हारिस ने नोट किया था। आज तक बर्बाद हुए जा रहे उसके क्रेडिट पे। मतलब 12-15 मैच तो सूखे हैं हराए हुए। तिलक वर्मा इसने दिल को तसल्ली दे दी थी कौम की, यार देखे मुझे तो विराट कोहली ने मारा, वो तो किसी को भी मार सकते हैं। फिर जाके मिला भी था एशिया कप में जो श्रीलंका में हुआ था। यार जब से आपने मारा हर कोई मुझे यूं करके जो है ना खिड़की में से आवाज लगा के कहते हैं वो कोहली आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा? एरन जोन्स आ जाएगा। एरन जोन्स के बाद तिलक वर्मा आ जाएगा। विराट कोहली से तो ये 2021 में बच गया था। मैं आपको सच बात बताऊं, 2022 में विराट कोहली ने बताया कि इसको जिसने मारना है मारो पकड़ के। ये देख लो स्टैंडर्ड में सेट करके जा रहा हूँ। उसके बाद से आप देख लीजिए इसकी पिटाई में कोई मिसाल ही नहीं है। हर जगह पिटने को तैयार रहता है। अभी बहरहाल मैं इस पर आऊंगा विराट कोहली वाले मैच पे कि आरसीबी के लिए ये सीजन जो है सबसे अहम सीजन इसके लिए कि यार ट्रॉफी उठाई हुई है, डिफेंड कर रहे हैं। इंडिया ने भी सक्सेसफुली डिफेंड किया है टाइटल। और अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा इवेंट उसी वक्त बनता हुआ नजर आता है जिस दिन आरसीबी का मैच है। ये बता दूं मैं आपको, जो हाई बॉल्स आपको नजर आती है वो यहीं पे नजर आती है। वो जो 16वें ओवर का पहला बॉल है जहां पर नो बॉल हुआ है, वहां से गेम चेंज हुआ है बिल्कुल। नहीं बेटा, मेरी बुक में मुझे जितनी अकल है, अभिषेक शर्मा स्लॉगर नहीं है। अभिषेक शर्मा अपने शॉट्स नहीं रोकता बेटा, वो एक्स्ट्रा कवर। स्लॉगर एक टर्म है, वो दूसरी है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। स्लॉगर एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट पर छक्के नहीं मारता। कि जब उसका बैट भी बड़ा सही पॉइंट कर रहा हो, वो अपना गेम रोकता नहीं है भाई। स्ट्रोक प्लेयर कहेंगे आप। एक कैच ड्रॉप हुआ है आज, वो भी शिवम दुबे ने किया विराट कोहली का लॉन्ग ऑन के ऊपर। उसके अलावा तो लर्निंग प्रोसेस है उसका बेटा, वो अभी चलेगा आगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मोमेंटम असल मेरे पास तो एक बहुत ही तगड़ा आदमी है, वो अब वही होता है, लक होती है। एक पूरा कंप्लीट आदमी जो लास्ट ईयर से बता रहा हूँ, प्रियांश आर्या। अभी कल की भी बैटिंग उठा लो उसकी, मतलब उसका स्ट्राइक रेट देखो, रन कम किए उसने 40-42, लेकिन वो 41 बॉलों पे 100 करने वाला भाई प्रियांश आर्या एक टैलेंट है, बड़ा मैच्योर हो जाएगा वो। लेकिन बात वो है कि जब इंडिया की टीम में रजत पाटीदार नहीं खेल पा रहा, एक साउथ अफ्रीका के वनडे के बाद उन्होंने कहा हमें इसने रन कर दिया तो अब फिर किसको गायब करेंगे? नहीं मैं यही अब किसको गायब करेंगे? खोल देने वाला टैलेंट है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्रिकेट को छोटा बड़ा नहीं दिखा रहा है किसी को, मगर स्किल्स की बात जहाँ की जा रही है ना, वहाँ स्किल छक्का मारना भैया। कितने मीटर के छक्के हैं? 94 मीटर, 90 मीटर, 89 मीटर, 85 मीटर, 84 मीटर। अब ये बताओ कि तुम ये जो कह रहे हैं लोग कि यार बड़ा छक्का मारना आसान है, तो मार लो इतना बड़ा छक्का फिर तुम।
मार के दिखाओ ना इतना बड़ा छक्का पे। वो कह रहा है अब देखना मैं कैसा छक्का मारूंगा। ये जो छक्कों वाला गेम होता है ना भैया, इसमें स्किल बड़ी है। वो कह रहा है मैं कराची के मैदान पे जा रहे फैसल पे मारूंगा। तो बहरहाल अब अगर देखा जाए तो आरसीबी के लिए तो बड़ा आसान तो मैं नहीं कहूंगा, मुश्किल जरूर है, ये नहीं कि आसान है, मगर ये कि यहाँ बेंगलुरु में होने वाले मैचेस में तो ये भमोड़ खाएंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। हाँ ये कि अवे मैचेस में कोई टीम चांस ले सकती है, इनको थोड़ा सा ये कोशिश कर सकती है कि यार किसी तरह इनको जो है ना इनसे जीतने की कोशिश करें, मगर अब जो कुछ विराट कोहली ने भर दिया ना इन लोगों के अंदर, एग्रेशन तो चेक करो, फील्डिंग के अंदर इन लोगों की कार्रवाई तो चेक करो, किस तरह एनर्जाइज है वो, उसकी बॉलें तो चेक करो, वो सारा वो बाउंसर मार रहा है, क्या नाम है उसका, कुरुनाल पांड्या, स्पिनर थोड़ी रहा है कोई वो। उसके बाद उसने जब शिवम दुबे ने जब छक्का मारा उसको पहली बॉल पे, उसके बाद तुमने देखा होगा धनाधन यहाँ पे दिए उसे, धनाधन यहाँ पे दिए, तेज बॉले अलग वो कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ वेरिएशन भी कहीं ना कहीं मैटर कर रही है, और ये उसी वक्त होता है जब तकरीबन टीम के प्लेइंग 11 जो होती है ना, या स्क्वाड के जो लोग होते हैं ना, वो ये जहन बना लेते हैं कि यार अब हमने कार्रवाई डालनी है, यहाँ से टॉप 4 की कार्रवाई डालनी है, और इस तरह से डालनी है कि या तो टेबल में हम टॉप 4 के अंदर रहे या टेबल में टॉप करते हुए रहे। अब आपने देख लिया होगा आरसीबी इस वक्त आज जो मैच जीती है तकरीबन कोई 209 रन पे तो बैक कर दिया था मैं आज, जहां तक मैंने देखा आखिरी में सीएसके को, और उसके बाद अंदाजा लगा लिया प्लेयर ऑफ द मैच आज वही होगा, यकीनन टिम डेविड ही होगा जिससे आज कार्रवाई डाली है सारी। हालांकि ऊपर से अगर देखें तो बॉलिंग के अंदर वो दोनों पिटे जरूर हैं, हालांकि सीएसके ने जिस तरह से चेस करने की कोशिश की, अगर विकेटें उनकी निकालते हैं संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ जो कि बिल्कुल ही नाकाम जा रहे हैं इस वक्त, अगर देखा जाए तो दोनों की ही परफॉर्मेंस जो है ना वो बड़ा इस वक्त सवालिया निशान बनी हुई है। वो पिछला मैच जो ऋतुराज गायकवाड़ देखो 2-3 मैच के बाद अब आपको अगले मैच से पता चल जाएगा, और यकीनन ये नहीं कि चेन्नई मैच हार गया, चेन्नई टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा एडवांस करते हुए मुझे नजर नहीं आ रही कि एक्सेल करेंगे, सेमीफाइनल खेलेंगे। वैसे भी पेपर पर भी बहुत अच्छी टीम नहीं लग रही। अगर संजू सैमसन देखें वो इंडिया के लिए कर गए जो कर गए, लीग में कंसिस्टेंट है नहीं है, लेकिन अगर अब चेन्नई का कोई चांस क्रिएट होना है तो चेन्नई को अगले 2 से 3 मैचेस में, एक सच है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और इंडिया के लिए रविंद्र जडेजा की सर्विसेज को मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ना इनको बॉलिंग में कंट्रोल मिल पा रहा है, ना जो मिडिल ऑर्डर में। देखें आईपीएल की हद तक तो बहुत ही आतंक चीज़ें, रविंद्र जडेजा कभी कभी इख्तिलाफ हो जाता है उनसे कि यार आप अपने पोटेंशियल पे जाके जब बड़े मैचेस होते हैं वहाँ पे बैटिंग नहीं कर पाते, एट टाइम बड़े रन्स नहीं कर पाते, हालांकि बड़े रन्स चाहें तो करते हैं लेकिन वो शॉर्ट कैमियोस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं वो। तो ये भी जो है आपको देखना होगा। नहीं पीछे अगर नीचे अगर चेन्नई की भी बैटिंग देखें तो चेन्नई की बैटिंग में कोई कमी नहीं। कार्तिक शर्मा 14 करोड़ का वो मैंने वही मैं कह रहा हूँ, उन्होंने जो दोनों लड़के जो उठाए, एक ने तो आज खैर परफॉर्म भी किया है, ये लड़के उठाए इनको पॉलिश, मतलब ये धेली किया करता था। बात पैसों की नहीं है, मैं ये कह रहा हूं चेन्नई ने अपने लोगों को अकोमोडेट किया, यंग लोकल टैलेंट है उसको। हाँ चेन्नई पैसे बढ़ा देता है, जैसे समीर रिजवी को 840 में ले लिया था उन्होंने, 840 में वहां नहीं चला वो नीचे आके चला, यहाँ पे डीसी में आके चला, डीसी ने उसको नंबर, डीसी ने उसको एक नंबर दे दिया 4 नंबर के, भाई हमने ट्रिस्टन स्टब्स बना हुआ है, वो भी हमने बनाया है 4 पे खिला के, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स को हम नीचे करेंगे, तुम खेलोगे। उसे ये एश्योरेंस मिली ना कि वो अपनी पोजीशन पर है, तो देखो फिर बेहतरीन हुआ। मगर ये जरूर है कि यार जो एक लीडर का गेम होता है ना, जैसे आप रियान पराग की क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है किसी बात में कि भाई ये बाउंड्री है, इसमें रह के खेलना है, तो उसको आपने 4 नंबर दिया कि जाओ अपने आप को एक्सेल करो, मगर जो तुम्हारा नेचुरल है उस तरह से। लीडरशिप ये बड़ी बाकी बारीकियां भी बता दी तो आप देखें उसने डिलीवर करना लीडरशिप भी अगर आप देखेंगे तो मिसिंग है। कल आरआर में पहली मर्तबा ऐसा लगा कि रियान पराग ऐसा कैप्टन उभरता हुआ निकल कर आया, वो कल अपना पान पराग जुआन का बच्चा जीटी के अगेंस्ट एक मैच जो वो हार चुका था, उस गेम में वापस आया, और किसको लेकर आया, तुषार देशपांडे के थ्रू। अरे अपना देशू यार कमाल, उसने हर मसले का हलता है धोनी के लिए। बहरहाल यार एमएस धोनी को जरूर मिस कर रहे हैं ग्राउंड में, हार या जीत हो, धोनी एक आइकन और एक ही जगह रह गई थी। जैसे पीएसएल में कोई बुरा माने अच्छा माने, सरफराज का शोर सुनने बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है दुनिया भर से, यार ठीक है वो एक लीडर है सरफराज, खैर वो भी अब फारिग हो गए। मतलब आपको अब देखो ना कोयटा काहे कोयटा की जो फैन फॉलोइंग थी सरफराज के उतरते ही, क्या वो कम नहीं हो गई? ऋतुराज हारने के बाद लोगों ने कराची किंग्स को ज्यादा बैक नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने जो कभी कोयटा को करते थे। बिल्कुल मैं तो बैक करता। तो बात यह है कि यार वो वाली चीज नहीं आ सकती साउथ चकील में। नहीं अब फिर दूसरा ये कि आपने कप्तान बनाया नहीं ना, आपने आप कप्तान बनाते, आपको अंदाजा लगाइए वो पिछले सीजन से रुसवाई बना हुआ है रायली रोसो, वो चलता ही नहीं है, वो इतनी बेकारी है, ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर उसको ना तो बॉल उसके बैट पे आ रही है ना उससे शॉट लग रहा है, वो आता है अजीब सी शक्ल बनाता है, आउट होता है और चला जाता है। ये पिछले 4 मैचेस में मैंने देखा रायली रोसो तो बिल्कुल ही फारिग नजर आया यार, ऐसा लग रहा था टीम पर बोझ है वो, जैसे सऊद शकील है कप्तान बन के तो वो नहीं रह सकते ना टीम के अंदर, कप्तान है तो अपने आप को डिसाइड करेंगे उन्होंने खेलना किधर है। अगर वो ऊपर उनकी जगह अपनी बनती, जब हसन नवाज अच्छा खेलता है ऊपर, ख्वाजा नाफे को आज आपने मौका दे दिया, तो अगले मैच में आप जो बच्चे कुछ आपके मैच ही कितने बचे होंगे, 3 मैच बचे होंगे आपके, या 2-4 तो खेल चुकी है कोयटा ग्लैडिएटर, तो मैं कह रहा हूँ बच्चे कुछ मैचों में अपने नया
आप जो है ना नया टॉप ऑर्डर आजमाएं, ताकि आपको कम से कम जगह तो पता चले। वही रिजवान का मसला है कि रिजवान भी ये नहीं तय कर पा रहे, वो अभी तक 2021 की मौजों में चलने, उनको लग रहा है कि मैं खलाई शॉट जो मारता था ना आंखें बंद करके, जो आंखें बंद करके रीले जो बनवाते थे आंखें बंद करके, यार वो तो लग गया तुम्हारा, नए नए थे तो पता नहीं था लोगों को, पता नहीं था कि ऑन साइड के खिलाड़ी तो लपेटते हो, लपेटने वाले पकड़े जाते हैं। जब तक आपके पास ग्राउंड के चारों तरफ शॉट नहीं होंगे ना, जब तक आप कामयाब नहीं है। शान एटलीस्ट कुछ भी है, मैं जितनी भी बुराई करूं कम से कम चारों तरफ मारता हूं। आप बुराई करते क्यों हो उसकी? नहीं मैं कह रहा हूं अच्छा है यार, वो इन सबसे तो अच्छा ही है, मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा से। मगर अगर उसके साथ ये एसोसिएट किया जाए कि यार ये आपको 20 बॉलों पे कोई 40 रन कर देगा, अब तो कर रहा है भाई वो। नहीं 2022 में भी इनसे बेहतर नहीं था, वो एकदम से लेके गए थे। नहीं वो अब नहीं कर सके, अब नहीं कर सके। अब मुझे लगता है ज्यादा करेगा वो इस पीएसएल। बॉलर को अंदाजा है कि कहां पे इसकी वीकनेस है, क्योंकि लोग इसको भूल गए शान द किंग को, कि भैया ये भी कोई आदमी नीचे चला गया एक तो। नहीं शान, एक तो मैं ये बता रहा हूं कि जो अंदाज से आज इन्होंने बॉलिंग करवाई है, खासतौर पे मुल्तान सुल्तान, सॉरी ये और मेरी बात नहीं भूलना कि फरहान इज अ वेरी गुड टैलेंट, बट लर्निंग की बहुत गुंजाइश है। और वो लर्निंग स्टीव स्मिथ के तजुर्बे से, मैं ये नहीं कह रहा स्टीव स्मिथ उससे ज्यादा मान लेगा, कम मान लेगा, लेकिन वो जो खेल की कुछ बेसिक्स होती है ना, उनको पक्का करा जाएगा स्टीव स्मिथ साहिबजादा फरहान। और कुछ आज फरहान में वो झलक दिखी, मैच अवेयरनेस। भले स्टीव स्मिथ मुल्क के लिए अपने नहीं खेल रहा हो T20, फरहान खेल रहा हो, पर बॉस स्टीव स्मिथ ने जितनी क्रिकेट खेली है इंटरनेशनल, जो उसका एक्सपोजर है, जो उसका है सारा मामला आपने देखा है यार। पावर प्ले में 80 रन खींच देना पकड़ के कोई आसान काम थोड़ी है कोई यार, ये आप समझ ले भाई। हाँ, ये अंदाजा लगाई 5.1 ओवर मतलब पाकिस्तान सुपर लीग में जो सबसे बेस्ट थिंग हुई है ना, आज हुई है वो, कि मतलब 5.5 ओवर के अंदर हमें जो है ना वो 75-80 रन दिख रहे थे। मैं यही कह रहा हूं, ओवर खत्म भी नहीं हुए थे, 5वां ओवर शुरू, 6ठा ओवर शुरू हुआ है तो आपके 63 रन से, तो वहां मैं ये कह रहा हूं कोयटा ग्लैडिएटर्स मतलब नाफे चलेगा तो मैच करेगी। यहाँ वो हसन नवाज, रायली रसो को इतना नीचे, वो छोटी चील खुदा रहे, अबे 5 पे आ जा भाई तू। शान चल भी इस वजह से रहे कि वो जिस बैटिंग लाइनअप के नीचे आ रहे हैं खेलने के लिए, ऊपर से पावर स्ट्राइक बहुत है, स्मिथ मारता है। और फिलिपी भी भाई, जोशुआ फिलिपी आज चला, जोशुआ 15 पे 18 ही किया, लेकिन है तो ना कभी चलेगा। फरहान मारता है, अरफात मिनास, एस्टन टर्नर, अरफात मिनास जो समीर मिनास के बड़े भाई हैं, वो अच्छा खासा क्रिकेटर है भाई। अरफात को ऊपर करें, शान को नीचे करें भाई, अगर आपने खिलाना है अरफात को ऊपर करें। शानू द किंग 4 पे भी ना है मेरा विचार। मैं ये कह रहा हूँ मसूद साहब का लड़का वो खराब नाराज हो जाएंगे, वो बिला वजह। शानू द किंग लाहौर कलंदर के खिलाफ मार के दिखा देते रन मुझे। कौन? शानू द किंग। शान पे क्यों तप रहे हैं आप? इसलिए कि वो अबे विकेट छोड़ के खेलता है ना यार, कोई क्या करे, वो विकेटों पे चढ़ जाए क्या? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि इसको तो रन बनवा दिए इन्होंने, कोयटा ने रन बनवा दिए। अबे रन बनवाए, इसको बन नहीं सकते इतने रन बनवाए जो तुम कह रहे हो ना। साउथ ने बॉल कराई और क्या, तो साउथ को भी तो नवाज ने वैसी मुझसे बुरी बॉल दी थी कि तू भी मार बेटा। नवाज हंस रहा था आउट करके। साउथ का तो ये पता ही नहीं होता बैट्समैन को, नवाज ही हुआ है ना मैन ऑफ द मैच। बताना जरा, मैं तुम लोगों के कमेंट भी 1-2 देख लूं। या नवाज का बनता नवाज ही हुआ है। अबे तो 3 विकेटें, मैं यही तो कह रहा हूँ, 2 विकेटें तो उसकी बुरी बॉल पर है। और क्या भाई, ये जो ज्यूरी बैठती है ये एक और अलग बात है। देखो हमारी बात ये है कि कोई देखे नहीं देखे, शब्बीर तो देखेगा। ज्यूरी बैठती है तो जरा ये देख लें कि किसने ज्यादा एफर्ट किया, उसको उसके एफर्ट का सिला मिल जाए। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये जरा चेक कर लिया करें मैन ऑफ द मैच देने से पहले। मैं बता रहा हूँ नवाज को दिया इन्होंने नवाज को दिया, ये मैं आपको बता दूं। तो बहरहाल नवाज को दिया, हाँ देना नहीं चाहिए था बहरहाल नवाज को। आज आप दे देना था, अरफात मिनास को दे देते, उस बच्चे का दिल थोड़ा सा बड़ा हो जाता बहरहाल, क्योंकि अपनी लीग है। देंगे कब देंगे? जब ये कहा जाता ना हमारी अपनी लीग, तो फिर अपने लड़कों को दिया करो ना यार। हमारे अपने लड़के किधर हैं? इनको पुरानों को पकड़ाए जा रहे हो, तुम्हें गाड़ी में खेले जा रहे हैं। ये पता है क्या दिखाते हैं फिर? ये लीग खत्म होने के बाद ही बताएंगे कि हम इतने मैच में मैन ऑफ द मैच से परफॉर्मेंस क्या थी, कुछ भी नहीं थी। बहरहाल नवाज को आपने दे दिया, आप जाने, आपका काम जाने, वो ज्यूरी जाने जिसने फैसला किया था। एनीवे बहरहाल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एक मतलब फिर आज अब संडे जो है दोबारा कर दिया और एक अपने घर के अंदर सीएसके को मार गिराया, जो कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सीएसके का जो है ना पलड़ा भारी लग रहा है। और अभी ये रिज्जू साइमंड उस लड़के को जान अदाब कर दी लोगों ने पूछ कर। रिज्जू साइमंड उस लड़के को ऊपर क्यों नहीं बैटिंग करवा रहा है? वो कौन है? फजल को। हाँ भाई फजल, हाथ बदल। अबे भाई फजल को लोग नेशनल T20 क्यों नहीं कर रहा? वो जानते कितने लोग थे? मुझे ये बात बता दो, अब्दुल्ला फजल को कितने लोग जानते थे? किसी ने बात की थी? किसी ने तस्वीर शेयर की थी उसकी? किसी ने बताया था कि यार मैं जानता हूं कि ऐसे खिलाड़ी को जो डोमेस्टिक का बड़ा चीता लड़का? किसी ने कुछ नहीं कहा था। वो तो नेशनल T20 में जब उसने मारा पकड़ के तो लोगों को पता चला, अच्छा यार ये तो बड़ा जबरदस्त बल्लेबाज है कराची ब्लूज का, इसको तो ऊपर खिलाना चाहिए। मगर रिजवान के हाथों पकड़ा दिया। उन्होंने बोला अच्छा रिजवान
तू साले ऊपर आके खेलता है। रिजवान ने मतलब तू ऊपर खेलता है, अब तू देख, तू जहाँ पे तू खेलेगा ना। नहीं तो यार मतलब रिजू साहिब को शर्म नहीं आ रही, अब्दुल्ला फजल को बैटिंग करवा दो ऊपर। नहीं, रिजू से अब कोई पूछेगा ना इसको क्यों नहीं करा रहे, बोलेगा देख लो ख्वाजा नाफी का क्या हाल हुआ। हाँ वो दूसरी, वो तो कहानी इनके पास जैसे बहुत सारी- हसीबुल्ला खान का हम पीसीबी की सोर्सेज से पूछ रहे थे, उन्होंने हमें बता दिया था। हमने कहा तो आप अनाउंसमेंट तो कराए, वो था किसी टीम में, अगली टीम में सरफराज थे, वो बता रहे कि हसीबुल्ला की रान पे स्टिचेस लगे हैं। बताइए मुझे आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि खिलाड़ी को जैसे हम भी बताते हैं, ऐसे तो बहुत सारी ऐसी बातें कि मतलब आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल भाई जाए। देखिए, अबरार ने सच कह ही दिया ना कि मुझे 2 फ्रेंचाइजीज ने अपने पास सिर्फ बिठा के रखा। जी। अब मैं नाम नहीं ले रहा उन फ्रेंचाइजीज का, कौन है वो? फ्रेंचाइजीज थी, उन्होंने बिठा के रखा। ए बी को, उसके नाम पे ए बी कहते हैं लोग उसको। अब जब उनको पूरी बाद में डिविलियर्स भी कहना शुरू कर दे। जब उनको मौका लगा तो मिला भी कोयटा उनको मौका लेने के लिए, चलो भाई कोयटा की तरफ। अच्छा, दोनों ही टॉप क्लास स्पिनर आपने। अच्छा, कोयटा की बॉलिंग पे मुझे हैरत है यार, ये छोटा टोटा डिफेंड क्यों नहीं कर पाते? नहीं कर रहे ना, उनकी मर्जी है ना। क्या मसला क्या आ रहा है आपके साथ? मतलब पेसर कम है, कोई आपके पास अच्छे बॉलर नहीं है आपके पास, मतलब कोई जहन साजी नहीं की हुई है आपने आपस में, कोई टीम प्लानिंग नहीं है कि सुबह उठते हैं सोकर और जो तैयार नजर आता है उसको बोलते हैं कि तुम जो पहले तैयार हो जाएगा वही हमारी प्लेइंग 11 होगी। मतलब यार अगर ये वाली कहानी चल रही है तो फिर तो कोयटा ने जिस अंदाज से इस पीएसएल के अंदर, जो कि हमारी लीग है, कहते हैं लोग हमारी लीग में जिस तरह से कोयटा ने परफॉर्म किया, भैया मैं डाउट्स तो मुझे नहीं है, मगर कोयटा ऐसा लग रहा है कि बाकी टीमों का काम आसान कर रहा है। उनको मुश्किल नहीं पड़ रही थी जीतने के लिए, बड़ा आसानी से हैदराबाद, इनसे हल्की जो टीम थी वो हैदराबाद थी, इन्होंने उसी को मारा है, उसके अलावा किसी को नहीं मारा। हैदराबाद को तो मुझे लग रहा है कोई भी मार देगा, एक टीम में कोई नूर की भी बना दे तो हैदराबाद को हरा देगी। तो हैदराबाद तो ये भी चल रही है। हांगकांग आप जब ऐलान हुआ था आप कह रहे थे ना हैदराबाद, मैंने कहा इस टीम में है क्या, मतलब लबू चेक ये साहिब पे ही चलेगी है, वो साहिब खुद किसी में, हीरा के लड़के हीरा आंटी के लड़के बेकार है यार। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हैदराबाद के लिए भी नहीं ना, एक शर्जील को लिया उसको एक ही मैच में अच्छी खातून है, कोई गलत नहीं समझना, एक मैच में 50 मारे उन्होंने, हीरा के लड़के तो नाम से बेचारे होते हैं। जहाँ अब ये देखना होगा कि यार ये जो नीचे वाली टीम थी ना, रिजवान, खासतौर से रिजवान जो कप्तान है, उनको थोड़ा कम से कम लीग को तो बेहतर बनाओ। अपन तुम तो बेहतर नहीं हो सकते भाई, ठीक है, बेहतर ये है कि अब्दुल्ला फजल को मौके दे दो 4-5 मैचेस में। अब्दुल्ला फजल को क्यों नहीं दे रहा पूरे? भाई तुम लोग सब मिलके जोर लगाओ कि अब्दुल्ला फजल को ओपन को ट्रेंड चलाओ। अब फिर हट जाएगी, मैं बोलूंगा कि यार फिर बोलते हो आप यूं कह रहे। अब एक बात बताओ, तुम अपनी ईमान से बताओ, तुम लोगों का उस तरह दिल चाह रहा है पीएसएल में बात करने, दिल तो नहीं लग रहा है दिल, अगर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं है बॉस। आज के मैच में जो ऑफरिंग थी वो 200 रन की थी, ज्यादा की थी यार। अरे चलो इनके हिसाब से 195 200 भी कबूल थे, लेकिन जो स्किल लेवल था सामने, सऊद शकील ने बल्क बॉलें खेली, मैक्सिमम 40 खेली, आई थिंक 39-40 56 रन किए। बेस्ट पार्ट अगर यहाँ पे आप देखें कोई क्वालिटी बेटर होता तो वो हर हाल में उसमें 65-70 रन तो कर लेता, तो 15 रन तो यहीं फंस गए। बाकी और लोगों के वो हसन नवाज 24 पे 22, मतलब उसका स्ट्राइक रेट जो है वो 100, यानी उसने शायद ये बात जो है ना टसल में इस तरह से ले ली है कि यार आप मुझे कहते हो ना डोमेस्टिक में जो टेक्निक बेहतर करो, वो अपना टेक्निक दिखाने के चक्कर में, अबे तो वो तुझे कोच ने कहा, कोयटा वालों को क्यों दिखा रहा है ये? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ खेल के हैदराबाद किंग्समैन जो है वो नहीं, रावलपिंडी वाली जो पार्टी है उसने जो पहला मैच उसको क्यों दिखा रहा है कि इन्होंने ये बताया कि देखो इस दफा हम लोग कैसे निकल कर आए। 214 रन मारे थे इन्होंने पिशावर जलमी पे, 8 बॉलें पहले चेस कर लिया, उसमें मेरे घंटे के रन नहीं थे उसके अंदर, ऐसे रन नहीं थे जिसके ऊपर कहा जाए, मगर ये नीचे वालों ने आकर अच्छा रिकवरी दी, रन करके दिए, तो पिशावर जलमी वो मैच जीत गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि यार अब जो पीएसएल के अंदर मैचेस आएंगे, रावलपिंडी वो वही टीम होगी जो 200 पे 200 मारेगी, ठीक है, मगर यार इनकी तो ऐसी बदकिस्मत है। तो आमिर और नसीम चाहे तो पिटवा रहे, दोनों दुकानें खोल ली उन्होंने 197 किए, वो चेस कर लिए गए, फिर उन्होंने 198 किए, वो चेस कर लिए गए। तो ये रन बना तो रहे, मगर ये चेस करवा भी रहे, साथ कह रहे हो कि इनके मसाइल जो है ना वो ये वाले चल रहे हैं। कह रहे हैं कि हम पहले बैटिंग कर रहे हैं तो टॉस जीत जाओ, फिर हमने तो मना नहीं किया टॉस जीतने का, तो टॉस जीत के तुम पहले खेल लो। तो रावलपिंडी वही, कोयटा वही, और क्या कहते हैं आपकी ये वाली अच्छा चांस मिलना चाहिए साद मसूद और शाहजेब खान को, कोई भाई कह रहा है, ठीक है बिल्कुल मिलवा देंगे यार, उनको चांस मिल जाएगा, कोई ऐसी बात मिल जाएगा चांस। अभी तो लीग में मैचेस हैं, 13 तो मैचेस भी मिल जाएगा यार, क्या ज्यादा मैचेस तो हुए नहीं है। ये कि पिशावर ज़ल्मी का लोग बड़ा इंतजार कर रहे हैं कि भैया इनको इतनी लंबी छुट्टी क्यों दी गई है। वो जरा आजकल मसरूफ है, नेट लगाया हुआ है उसने, ठीक है, गुलबर्ग में एक पार्क के अंदर मैंने बताया था ना, वो पीएसएल के लिए नेट लगा हुआ है, वहां पर वो अगले आने वाले मैचेस की तैयारी कर रहा है बंद कमरों में, ठीक है, और आंख की पट्टी बांध के, क्योंकि किसी ने उसको बताया कि इस वक्त विराट कोहली ने आज फिर एक नोलुक मार दिया, तो उसने बोला अच्छा कहाँ पे, टांग पे गिरी, कोहली नोलुक मार रहा है कि बच्चों सीख लो, टांग पे गिरी हुई बॉल को सामने दे दिया उसने, टांग पे गिरी हुई बॉल, एशिया के बच्चों पे हल्का हाथ रखता है वाली लाइन थी अपनी, वो बोली है विराट कोहली ने किसी इंटरव्यू में। मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ, बता रहे थे लड़के, मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि वो तो विराट कोहली है यार,
ठीक है, वो सिर्फ अपनी फिटनेस का खा रहा है, अपने नाम का खा रहा है, वो उसकी करेंसी तो नजर ही आ रही है। कराची में कब आ रहे हैं मैच? मैंने ये कह रहा हूँ कि ये जो छक्का इसने मारा है, ये ऐसी बॉल खेलकर ही दिखा दे। चलो मैं गारंटी दे रहा स्टेडियम हूँ, जैम हो रहा है, लेकिन ये कराची वाली में बॉल नहीं खेलकर ही दिखा दे। इसका पाँव नहीं निकलेगा। विराट कोहली फास्ट बॉलर पे आगे पाँव निकाल रहे हैं और सामने तारा कौन 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 खेल के दिखा दे? मेरे घंटे करके आज मैच उसका थोड़ी था, भी आने तो दो उसका मैच। जब भी आएगा नया टास्क दे दूंगा मैं। वो तो नहीं, मैं वो तो कह रहा है कि आप देखना चाह रहे हैं फैसल पे बॉल फेंकूंगा मैं। तो ये छक्का देखकर उसने जो है ना नेट लगा दिया। वो कह रहा है 8 अप्रैल से सिर्फ मैं शारे फैसल देखूंगा, वहां पे मारूंगा मैं पट्टी बांधकर वो कह रहा है मुझे बॉले कराओ, मैं टांग निकाल के मारूंगा। आंख पे पट्टी बांध के बोला सबको यही है कि यॉर्कर लेंथ पे बॉल होना चाहिए ताकि मैं अरे वो फेंक देगा डिफेंस मार्केट में, इरम लोगों की छत पे फेंक देगा वो डीएसपी साहब की यार। आज इरम की छत पे फेंक देगा। आज मैच का जो असल मोमेंटम है, पार्टिकल तो खैर बहुत पुराना है ना, ईटोन दोस्त है हमारा, वो भी क्रिकेट लवर है, बड़ी टीमें बना के डाली उसने, उसका नाम है इरम। पाटीदार ने जो छक्का मारा ओवरटर्न को यार, वो उसको अंशुल कंबोज को, वो देखने वाला छक्का यार। और कंबोज ने जो बोल्ड किया था ना डेविड को, और उसे यूं किया था, और डेविड बेचारा तारीफ ही कर रहा था। नो बॉल हो गई, वो उसकी आई, उसको भाग गई। क्या नाम है उसका इंग्लैंड में? ओवरटर्न की बत्ती बना दी डेविड ने गुस्से में। 24 बॉलें 78 रन। टिम डेविड ने उसकी बत्ती बना दी। आजा भाई, वो नूर का तो सारा उजाड़ दिया उसने। नूर बच गया अगर कोई 18वां ओवर, लेकिन खैर फास्ट बॉलिंग को अच्छी सारा नूर निकाल दिया उसका उसने, मतलब छोड़ा नहीं है सिवाय ये खलील के। खलील खान फाख्ता उड़ाते रहे, आज फाख्ता नहीं उड़ाया उन्होंने। आज जबरदस्त बॉलिंग की उसने, आज तकरीबन 30+ उससे रन दिए, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। इतने 250 वाले मैच में यही बचा था। क्या नाम है जिसका नाम है? खलील अहमद। बहरहाल खलील अहमद फाख्ता जो उड़ाते थे, खलील अहमद फाख्ता। मगर एक यार चेन्नई सुपर किंग को अब कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा भाई, क्योंकि नाम बहुत बड़ा है, दर्शन छोटे आ रहे हैं इसके साथ, और ये दर्शन दिखाने पड़ेंगे उनको अब यकीनन। एमएसडी को कहीं ना कहीं, बस सुना मैंने तो एमएसडी को क्या करना है? 12 अप्रैल के बाद आईपीएल नहीं, 12 अप्रैल के बाद वो किसी मैच में इन होंगे ऐसा लग रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ को भी अब कम से कम यार बड़े मैच का तो बड़ा खिलाड़ी बनना ही पड़ेगा उनको। आपने ओडीआई में अगर 100 मार दिए थे साउथ अफ्रीका पे, तो वो वाली ऋतु का क्या करना है? ऋतु का उसको तो रोने पे छोड़ा हुआ है, उसको तो रुला मलाई मेरी। आज जो वो सिर्फ बाउंड्री की तरफ देखता रहा है। आज 21 बॉल पे मलाइया गा रहा है वो पीछे से। बार ऋतुराज गायकवाड़ को दिखा रहे थे, जब 30 रन मारे ना उसने, तो यूं दिखा रहे थे ऋतुराज, दिखा रहे थे उसको बाउंड्री की तरफ देख रहा था ना, हर बॉल पे 6, हर बॉल पे 6, हर बॉल पे 6 यार। 3 छक्के तो लगातार उसने मारे। किसने मारे? नूर को मारे लगातार। नूर का तो बर्बाद कर दिया। नूर का बेचारे का चेहरे का नूर ही खत्म कर दिया उसने। मगर ये कि मैं माधुरी ने उस पे गाना भी गाया, नूरानी चेहरे वाले। देखें मैं यार ये बात आप देखिए, सारे अच्छे गानों में मामू मिलेंगे आपको। जो पार स्कोर था वो 230 से ऊपर था आज, ये तो कंफर्म था। ठीक है, 230 के अंदर कोई भी टोटल था वो चेन्नई चेस कर लेता है। चेन्नई की इतनी एबिलिटी तो थी, मगर ये कि आज जो चैलेंज था वो यही था कि संजू सैमसन है, ऋतुराज गायकवाड़ है यहाँ से, और खासतौर पे कार्तिक शर्मा जो 14 करोड़ की पार्टी है, ठीक है, इनके पास से भी निकल गया। इनके पास से वो सब तो सही है। वो 25-20 समझ नहीं आ रहे अपने को। कैमरन ग्रीन उसके होते हुए ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से आ रही, उसके होते हुए ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से आ रही, अब उसके होते हुए कलकत्ता की फिल्म बनी हुई है। वो कह रहे हैं वो उनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग करने का मना किया। बैटिंग इतने पैसों में तो बॉलिंग भी नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूँ भाड़ में गई, तेरी बॉलिंग नहीं चाहिए केकेआर को। तो करेगा क्या? तू सुस्ती की दुकान। तेरी बैटिंग किधर है? तू बैटिंग में फेल हो रहा है, बॉलिंग में फेल नहीं हो रहा है। पहले ही बैटिंग में फेल हो रहा है, तुझे ओवर देकर और पिटवा दे और ऐसी की तैसी कर दे। तो ये बहरहाल इस संडे को जो असल मोमेंटम था वो यही था। पीएसएल में एक ही मैच होता है, यहाँ थर्सडे को 2 मैचेस करा दिए जाते हैं। जुमेरात है, बड़ी रात होती है, बड़ी मुराद होती है। जुमेरात को दो मैचेस होते हैं। नारा भी लगता है, पी प्याला सबर का कोई साथी नहीं कमर का। सैटरडे संडे आईपीएल में। तो बहरहाल आज जो लखनऊ वाला मैच था, शुक्र है पंत जीत गया, वरना संजीव आज छोड़ता नहीं है, बता दूं मैं तुम्हारे को। संजीव भी नहीं छोड़ता। संजीव वो जो उनके ओनर है संजीव गोयनका, अबे वो जीत गया। राहुल बड़ी मुश्किल से भागा। आज पंत मैच जिताने के बाद राहुल बड़ी मुश्किल से भागा। पंत ने मैच जिताकर जमीन पे लेट गया, आसमान को देख रहा था, दुआ कर रहा था कि तेरे शुक्र है यार मुझे आज मैच जिता दिया। बहरहाल एक स्पेशल इनिंग थी यार, वो बिल्कुल आखिर तक खड़ा रहा। आज वो मैच को यकीनी बनाया, बिल्कुल लास्ट ओवर क्लियर गया। वो आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे, 9 के 9 अकेले पंत ने मार दिए पकड़ के। तो मैं हालांकि लास्ट ओवर क्लियर कल यही था वहां पे जीटी का और इसका क्या कहते हैं आरआर का, वो तो एक डिफरेंट ही वाइब लेके निकला आरआर की जीत के साथ। और यहाँ पर आज पंत जीत तो गए, शुक्र है यार, वरना वो जो फजूल की कहानियां चल रही थी ना उनके ओनर को लेकर, ठीक है, ना जाने ना
खत्म होने वाली कंट्रोवर्सी जो थी, उस कंट्रोवर्सी में थोड़ा सा अब आया, क्योंकि पंत कहीं ना कहीं प्रेशर तो ले रहा है। उसकी वजह ये है कि उसको पंत भी प्रेशर लेगा। इसकी वजह मैं गंभीर के आने के बाद पंत का कोई शोर हुआ नहीं था। इसकी वजह ये है कि यार अभी वो किसी भी फॉर्मेट के अंदर इंडिया से नहीं खेल पा रहा है यार, मसला हो गया ऋषभ पंत के साथ। उसके सामने इतने बड़े बड़े मुझे रोहित भैया की याद आ रही है कि रोहित भैया मुझे खिलाते थे कोई भी जुगाड़ लगा के। इतने बड़े बड़े गुरके उसके सामने अब आके सामने खड़े हो रहे हैं। उसको ये भी अंदाजा है कि यार आज आपने देखा होगा पंत ने मारा किसको, ईशान किशन को मारा, किशु की टीम को मारा। तो यार ये भी तो देखना होगा कि ईशान किशन भी सामने है। फिर आपको पता ही है जितेश शर्मा भी आरसीबी के लिए ये भी इस वक्त लाइमलाइट में कहीं चल रहे हैं। संजू सैमसन है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ मामला जो है ना वो ये भी है कि आपने आईपीएल कोई क्राइटेरिया तो नहीं है संजू उसके लिए, ऋषभ पंत के लिए, कि वो यहाँ से अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो इंडिया के लिए भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। मगर कहीं ना कहीं उनको सामने रहने के लिए कोई बड़ा गेम करना पड़ेगा। एलएसजी के पास मौका है। हालांकि हमेशा देखा गया है कि अब तक जो एलएसजी की परफॉर्मेंसेज हैं वो उस तरह से नहीं आई। लास्ट ईयर के राहुल की फिल्म बनती रही, इस मरतबा पंत की बनी, मगर पंत ने आज थोड़ा बहुत तो कंट्रोल किया एलएसजी को और उनके ओनर को भी कंट्रोल किया। आज वो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। आज लिपट लिपट के वो उन्होंने बहुत पप्पियां जपियां मारी होंगी पंत को कि शुगर है तूने आज कम से कम काव्या मरन के सामने तो मेरी इज्जत देख ली, उस लड़की के सामने की जिसके साथ मैंने शाम में ही तस्वीर खिंचवा ली थी। एनीवे फिर उसके बाद ये रॉयल बेंगलोर का था। काव्याबाजी हार गई आपकी। शोर, हाँ वो तो बता दिया ना मैंने। शोर तो मैं नहीं था कि यार कि यहाँ पर इतने रन मार देगा आरसीबी। 215 220 तो मैंने टारगेट किए थे, मगर 16 ओवर के बाद आकर मुझे भी थोड़ा सा, जब वो जो जिसका वासी बता रहा है ना, वो जो आउट किया उसको बोल्ड मारा डेविड को ना, और उसके बाद जो जैसे यार 200 बनेंगे या 210 बनेंगे, मगर उसके बाद तो तूफान आ गया छक्कों का यार। तूफान नॉन स्टॉप मारे, मतलब तूफान फिल्म देखिए ना आपने 1-9-11 अमिताभ की, सांस लिए मारे उसने यार। मतलब एक ओवर में तो 30 रन मार दिए खुला खुला। ये तो नाइंसाफी, मतलब बलात्कार कर दिया है। चमत्कार, वो जैसे चतुर होता है ना उसको लिख के गलत दे देते हैं, चमत्कार पे चमत्कार। तो टिम डेविड का यही है यार आज इन लोगों ने। मतलब मैं एक और बात बोलूं कि थोड़ी बहुत बीच में मिसिंग भी हुई है। ये 270 भी कर सकते थे भाई, ज्यादा भी हो सकता है। आरसीबी भी उन टीमों में है जो शायद, जो आप लोग पूछते हैं ना 300 कौन करेगा, अगर करेगा आरसीबी मारेगा। आरसीबी, मुंबई और ये सनराइजर्स तो हमेशा हो, जो जिस पाए की इनकी बैटिंग है, मतलब है इनके पास हमेशा ही चांस है। इनका पता नहीं होता गिवन डे पर इनके पास से निकलेगा क्या। मार्क्रम नहीं चल रहा ना इनका यार, वो मुठ्ठल ही चल रहा है। चल जाएगा, मार्क्रम चल जाएगा यार। मगर यहाँ अब ये देखना होगा कम से कम सनराइजर्स को भी अपनी बैटिंग को, क्योंकि अब जब तक पैट कमिंस नहीं आता, क्योंकि उसी ने शोशा छोड़ा था, शोशा वही छोड़ के गायब हो गया ना। पैट कमिंस 300 मारेंगे, 300 जो पूछेगा 300 मारेंगे, शोशा मार के तुम गायब चले गए। ईशान किशन पे जिम्मेदारी एडिशनल एक पड़ चुकी है, वो अपनी बैटिंग में कहीं ना कहीं जरूर मिस कर रहा होगा बहुत सारी चीजें, क्योंकि अब जिम्मेदारी होती है ना तो बहुत सारी चीजें जहन के अंदर चल रही होती हैं। पंत की आप हालत देख लेना इस वक्त, एलएसजी को वो लीड कर रहे हैं और फिर जिस अंदाज से उनके ऊपर प्रेशर है। कल आपने देखा होगा रियान पराग को लिए भी बड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को मिडिल में कहीं ना कहीं देख रहे हैं टीम इंडिया के लिए, तो फिर उनको परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से देनी पड़ेगी। साथ साथ आप इधर आ जाए, अब ऋतुराज गायकवाड़, इनके लिए भी बड़ी गेम है, क्योंकि ये भी लीड कर रहे हैं। धोनी की गैर मौजूदगी में लीड तो ये कर भी रहे थे, लास्ट ईयर भी था इनका, मगर ये कि एक सरपरस्ती होती है ना, वो सरपरस्ती आला रजत पाटीदार इतना खुशनसीब कप्तान है और मेरी दुआ है कि सरपरस्ती में रहे हमेशा विराट कोहली की। और वो आपने देखा होगा जो टीम की आपस में मीटिंग होती है मैच से पहले, पहली इनिंग के बाद वो विराट कोहली लीड कर रहे होते हैं, उसके अंदर वही बात कर रहे होते हैं, जूस पीते रहते हैं और बात करते रहते हैं, और वो कुछ नहीं बोलते होंगे तूने ये करना है, तूने ये करना है, तूने ये करना है। 80% कर देना, 20% ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। जैसे बुलविस्टर कुमार ने बाउंड्री के ऊपर चौका छोड़ दिया था, आपको याद होगा, हंस रहे थे, तो विराट कोहली ने इशारा किया, कोई बात नहीं, तू तो हमारा सबसे बेस्ट बॉलर है, तेरे से अगर मिस फील्डिंग हो गई कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा हूँ गुंजाइश इतनी होनी चाहिए। सरपरस्ती अगर जिस टीम की, मुंबई इंडियंस को भी अगर आप देखेंगे, मुंबई इंडियंस हालांकि डीसी से हारा मैच, आपने अंदाजा लगाया होगा, मगर उसके बावजूद रोहित शर्मा का इंपैक्ट बहुत है। हार्दिक पांड्या नहीं थे उस मैच के अंदर, सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी करी, तो हार्दिक पांड्या का ना होना भी जो था ना वो भी बड़ा नुकसान देगा। ठीक है, रोहित शर्मा जरूर थे, मगर अब मैं यूं कहूं कि यार इसको क्या नाम है, संजू सैमसन, क्या नाम है, सूर्य कुमार यादव को कप्तानी नहीं आती, तो वो तो टाइटल जिता के बैठा है यार, इंडिया को एशिया कप जिताया, वर्ल्ड कप का टाइटल जिताया। फ्रेंचाइज की, कमर्शियल लीग की, इस क्रिकेट में जरा डिफरेंस है कप्तानी का, बहुत सारी चीजें देखनी होती है आपने, ठीक है। उसके अलावा ओनर्स को भी देखना होता है, जबकि आप जब नेशनल टीम के लिए खेल रहे होते हैं तो एक कोच होता है जो आपकी रहनुमाई कर रहा होता है। यहाँ तो बहुत सारे लोग, आवाजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप क्योंकि टोटली इतना कोई खास था नहीं मुंबई इंडियंस ने जो किया था, डीसी, ये बात सही है आप, डीसी ने जिसके लिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दिन था आज, क्योंकि हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, वहां पर भी मिली। बेंगलोर यार आईपीएल का चमचमाचम, उसकी वजह ये भी है, लेकिन ये मुल्तान ने मजा दिला दिया आपको, जो बैटिंग की है, मतलब फरहान ने, स्मिथ ने, शान वगैरह ने, भाई यहाँ इतना ही हो सकता है। देखिए यार
सबको क्रिकेट की अकल है यार, क्रिकेट में जबरदस्ती झूठ नहीं बुलवाओ हाँ। यार, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में जमीन और आसमान का फर्क है। उसको Most बेहतर matches करे में। यार आदमी। आप उसे बेहतर करें, क्योंकि पाकिस्तानी निजात जो बल्लेबाज हैं वो अभी उस मकाम तक नहीं पहुंचे, और यही वजह बनती है हमारे T20 से अर्ली एग्जिट की। असल सच यही है, बॉलिंग उस पाए की अब भी नहीं है जितना शोर भर पाए, लेकिन चलो रन्स बनवा दो तो प्लेसेड विकेट्स पर आप जो है वो रन्स चेस तो करो ना यार, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाता। तो जब ऐसा भी नहीं हो पाता तो फिर ऐसा करोगे तो कौन आएगा? तो सही है, फिर यही चीज है। बहरहाल मिलते हैं आपसे जगह जगह, गली गली, नगर नगर। थैंक यू वेरी मच, और अगले फिर लव यू। अभी मिलते हैं आपसे, मुलाकात करते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है, कुछ ऐलानात हैं वो भी आपको करके बताएंगे।